ओम शांति भाइयों और बहनों। कहा जाता है जहर चाहे मन में हो या शरीर में, लेकिन वो नुकसान तो जरूर करता है। लेकिन जिसके लिए हमारे मन में जहर भरा हो, अगर उसी के प्रति हम शुभ भावना, शुभ कामना रखें तो उसका क्या असर होता है, वो हम आज इस एक कहानी के द्वारा समझेंगे। कहानी का शीर्षक है जहर। कुछ साल पहले की बात है। चीन में लिली नाम की एक लड़की रहती थी और लिली बड़ी हुई तो उसके पिता ने उसकी शादी करवा दी और लिली अपने ससुराल चली गई। जैसे कि आम तौर पर दुनिया का नियम है, लिली और उसकी सास के बीच झगड़े होना शुरू हो गए। लिली को उसकी सास की एक भी बात, एक भी आदत पसंद नहीं आती थी, तो इस तरफ लिली की सास भी लिली को पसंद नहीं करती थी। वो उसको आलोचना करने में, गुस्सा करने में, डांटने में जरा भी देर नहीं करती थी। दोनों के स्वभाव के अंदर बहुत ही अंतर था। ऐसे ही करते करते 5-6 महीने बीत गए। उन दोनों का झगड़ा कम होने के बजाय और भी दिन ब दिन बढ़ता गया और हर रोज के झगड़े देखने के कारण लिली का पति भी बहुत दुखी रहने लगा, बहुत अशांत रहने लगा। लेकिन वो दोनों में से किसी को भी कुछ भी नहीं कह पाता था। ऐसा ही करते करते 5-6 महीने बीत गए और दिन ब दिन उनके झगड़े बढ़ते ही गए। उनके बढ़ते हुए झगड़ों को देखने के कारण लिली का पति भी बहुत ही अशांत रहने लगा, दुखी रहने लगा। लेकिन वो दोनों में से किसी को भी कुछ नहीं कह पाता था। चीन की एक प्रथा के कारण लिली को बहुत तकलीफ होती थी। उस प्रथा में लिली को अपनी सास के आगे एक दिन में 2 बारी झुकना पड़ता था और इससे लिली तंग आ चुकी थी। अब लिली भी इस समस्या का कुछ स्थायी समाधान ढूंढ रही थी और वो गई गांव में एक डॉक्टर के पास। और वो डॉक्टर लिली के पिताजी के दोस्त थे और उन्हीं के कहने पर लिली की शादी गांव में करवाई गई थी और उनका नाम था डॉक्टर हुआंग। कोई भी उसे नहीं सुन रहा है। इस बात को सुनिश्चित करने के बाद लिली ने डॉक्टर हुआंग से कहा, डॉक्टर साहब, आप मुझे जहरीली औषधि दीजिए। मैं अपनी सास को खाने में जहर दे करके मार डालना चाहती हूँ। डॉक्टर हुआंग कुछ देर तो सोच में ही पड़ गए और कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने लिली से कहा कि बेटा, मैं आपकी इस कार्य के अंदर जरूर मदद करूंगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। मैं जो कहूँ वैसा करना पड़ेगा। अगर तुम तैयार हो तो ही मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ। लिली उसकी सांस से छुटकारा पाना चाहती थी, उसकी यातनाओं से छूटना चाहती थी। इसीलिए लिली ने तुरंत ही उनको हाँ कर दी। डॉक्टर उठकर के कमरे में गए और वहां से एक पैकेट लेकर के आए और लिली के हाथों में देते हुए कहा कि ये जहरीली औषधि है। इसका धीमा लेकिन बहुत असरदार जहर है। मैं तुम्हें तेज गति वाला जहर इसीलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अगर इसके खाने के बाद तुम्हारी सांस मर जाए तो कोई भी तुम पर शक करेगा और वैसे भी तुम्हारे झगड़े तो चलते ही रहते हैं। तुम पर आरोप लगाने में कोई देर नहीं लगाएगा। इसीलिए आज से तुम अपने सास के प्रति बहुत ही अच्छा व्यवहार रखो। तुम्हें उनकी हर बात को मानना है, हर आदेशों का पालन भी करना है। वो जो कहे, जैसा कहे, ऐसा तुमको करना है। तुम्हें अपनी सास का इतना ख्याल रखना है जैसे कि वो तुम्हारे लिए कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। फिर 5-6 महीने के बाद या उसके भी बाद जब इसके द्वारा तुम्हारी सांस मर जाए तो कोई भी तुम पर आरोप नहीं लगाएगा। और लिली ने तुरंत ही डॉक्टर की हर बातों को स्वीकार कर लिया और हर बात मानने के लिए हाँ जी कह दिया। उसने ये भी पूछ लिया कि ये जहर कैसे दिया जाए, तो डॉक्टर ने कहा, सच्ची घी की राब में इसको मिलाकर हर रोज सुबह अपनी सांस को पिला दे। और लिली वो पैकेट लेकर के खुशी खुशी अपने घर लौट आई। दूसरे ही दिन लिली का अपनी सास के प्रति पूरी तरह रवैया बदल गया था।
सुबह सुबह उठकर उसने घी लेकर उसकी राब बनाकर एक पैकेट उसके अंदर मिला दिया। इन सब बातों से पूरी तरह से अनजान लिली की सास को वो पेस्ट पीने के लिए हट करने लगी और धीरे धीरे लिली ने अपने स्वभाव के अंदर अंतर लाया। वो अपनी सास को बहुत ही अच्छी तरह संभालने लगी। वो अभी उसका मजाक भी नहीं उड़ाती थी। लिली की सास ये सब कुछ देख रही थी। वो भी सोच रही थी क्या ये सच में सुधर गई है या फिर ऐसे ही सुधरने का नाटक कर रही है। ये सब बातें चेक करने के लिए लिली की सास ने लिली को और भी ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिया। लेकिन डॉक्टर हुआंग के शब्दों को ध्यान में रखते हुए लिली अब उसकी सास का बिल्कुल भी विरोध नहीं करती थी। वो उसकी हर बात मानने लगी, हर आदेशों का पालन करने लगी और धीरे धीरे उनकी सास में भी स्वभाव में अंतर आया और धीरे धीरे वो अपनी सास का ऐसा ख्याल रखने लगी जैसे कि वो उसकी असली माँ हो। और इसी के कारण लिली की सास भी बदलने लगी। वो भी लिली के प्रति बहुत ही अच्छा व्यवहार करने लगी। दोनों के रिश्ते आपस में माँ बेटी की तरह हो गए और अब तो मोहल्ले वाले सभी बहुएं लिली की सास का मिसाल देती थी और हर सास लिली का मिसाल देने लगी। ऐसे करते करते 6 महीने पूरे होने को आए। एक दिन लिली सुबह सुबह डॉक्टर के पास पहुंच गई और जोर जोर से आवाज में आकर वहां रोने लगी। डॉक्टर ने बड़ी मुश्किल से उनको शांत किया और उसके रोने का कारण पूछा तो लिली कहने लगी, डॉक्टर साहब आप प्लीज मेरी सास को बचा लीजिए, वो बहुत अच्छी है, मुझे अपनी बेटी की तरह मानती है, वो मेरा बहुत ख्याल भी रखती है, अब वो मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करती। मैंने तो 2-3 महीने से उनको वो औषधि देना भी बंद कर दिया है, लेकिन उसके पहले जो मैंने उनको दिया है उसका तो असर उनको जरूर होगा। पता नहीं, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैं इतनी क्रूर, इतनी हत्यारी कैसे बन गई, जो अपनी ही सास को मारने के लिए चली थी, जो आज मेरी इतनी चिंता करती है। डॉक्टर हुआंग ने उसके सिर पर हाथ रखा, उसके आंसू पोंछे, उसको पानी पिलाया और बड़े प्यार से कहा, बेटा आप बिल्कुल चिंता नहीं करो, तुम्हारी सास को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने जो तुम्हें औषधि दी थी वो कोई जहर नहीं था, वो सिर्फ एक दवाई थी जिसको नियमित रूप से लिया जाए तो स्वास्थ्य ठीक रहता है। आपकी सास को कुछ भी नहीं होगा, आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। और आज आपने चीन की एक प्रथा को साबित कर दिया कि अगर आप दूसरों को प्यार करेंगे तो दूसरे आपको भी प्यार करेंगे। लिली बहुत ही कृतज्ञता के साथ डॉक्टर के चरणों में गिर पड़ी। तो भाइयों और बहनों, हम भी अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ या अन्य किसी भी व्यक्ति के साथ हमेशा ही अच्छा व्यवहार रखें, शुभ भावनाएं रखें, शुभ कामनाएं रखें, तो अवश्य ही हमारा घर भी एक दिन मंदिर बन सकता है। और अगर हमारा घर ही मंदिर बन जाए, ये एक एक घर मंदिर बन जाए, तो स्वर्ग भी अभी कोई दूर नहीं है। तो सभी के प्रति हम जरूर शुभ भावना, शुभकामना रखेंगे। ओम शांति।